बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास और प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में आज से यात्री बसों के चलने की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है और छत्तीसगढ़ में आज से न सिर्फ यात्री बसें बल्कि होटल, बार और रेस्टोरेंट्स भी खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ये होटल खुल सकेंगे। इन्हें हालांकि नियमों का जरूर पालन करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मांग की थी और उस पर सरकार ने अब यह फैसला लिया है। हम लोग करेंगे उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। उमेश, जाहिर है कि आज से होटल, पब, बार जो है वो तो खुलेंगे ही, यात्री बसों के भी खुलने की सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या एहतियात जो रहेंगे जिन्हें यात्री बस संचालकों को फॉलो करना होगा? देखिए, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही यहाँ पर इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। कल देर रात जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक ली और समीक्षा की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बस संचालन किया जाए। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जो पिछले 96 दिनों से बंद है उनको खोलने की अनुमति दी जाए। लगातार बस संचालकों की ये मांग रही है कि बस का संचालन किया जाए और ये जो बस संचालन होगा वो सिर्फ राज्य में ही रहेगा, इंटर स्टेट ये बसें नहीं जाएंगी। लिहाजा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो नियम और शर्तें लागू गई है उसे पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रत्येक यात्रियों की जो डिटेल्स है वो ड्राइवर्स को लेना होगा, कंडक्टरों को लेना होगा। उसके बाद ही यात्रियों को बैठने की जगह सीट दी जाएगी, ताकि मान लीजिए अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसका डिटेल्स जो है वो बस संचालक के पास रहेगा। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटल जो पिछले 3 महीनों से बंद था उन्हें खोलने की परमिशन दी है। काफी लोग इससे बेरोजगार हो चुके थे। जो वहां काम करने वाले लोग थे, खाना पकाने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हो चुके थे। लिहाजा लगातार इन लोगों की मांग थी कि इनका संचालन किया जाए और इस मांग को समझते हुए प्रदेश के मुखिया ने गंभीरता से लेते हुए इसको संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। तमाम जो जिले के कलेक्टर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपने जिले के जितने भी रेस्टोरेंट, बार और होटल्स हैं, इसके अलावा जो बस संचालन है उसकी पूरी तैयारी की जाए। वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, उनके जो संचालक है उनको निर्देशित किया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए, उसके बाद ही उसका संचालन किया जाए। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जो सख्त निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को बार, होटल और रेस्टोरेंट में अनुमति दी जाएगी। साथ में सैनिटाइज जो रखा जाएगा वहां पर उसका उपयोग कराना अनिवार्य किया गया है। लिहाजा ये बड़ा फैसला है और जो इससे लगातार लोगों की जो मांग थी, बस संचालकों की मांग थी, होटल व्यवसायियों की मांग थी, वो आज जाकर पूरी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो फिलहाल एक नए परिवेश में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा आज से राजधानी रायपुर में भी, क्योंकि होटल, बार, रेस्टोरेंट के अलावा यात्री जो बसें हैं उन्हें भी सरकार ने इजाजत दे दी है संचालन की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 2456 करीब हो गई है। और इसी बीच राहत की खबर यह भी रही है कि बीते 24 घंटे में 128 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर भी लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से 9 मरीज, राजनांदगांव, रायगढ़ से 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की दवा जो है कोरोनिल पर राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल कोरोनिल दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बता दें कि बाबा रामदेव ने 23 जून को ही इस बात का ऐलान किया था कि पतंजलि कोरोना वायरस मरीजों को ठीक करने वाली कोरोनिल दवा बनाने में कामयाब हो गई। और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उसने इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी थी। साथ ही पतंजलि से जरूरी जानकारी भी मांगी थी। इधर बीजेपी ने इस पर जल्द ही कोई फैसला होने की उम्मीद जताई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा अभी इस चीज़ का परमिशन नहीं मिली है। पब्लिक ये चीज़ पूछ रही है, लेकिन अब जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी तो अब आगे का प्रोसेस पता चलेगा।
अब देखिए कब इसका पता चलता है आगे। जी पब्लिक बस सब पूछते जा रहे हैं, लेकिन अभी ये सब आ ही नहीं है मार्केट में। केंद्र के सरकार के आयुष विभाग ने और उसको रोक लगाई है। इसका आशय यह नहीं है कि उस दवाई में कोई खोट है या कमी है। आरोप करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रही। भारतीय जनता पार्टी कोई दवा निर्माता कंपनी नहीं है कि जिसने, या बाबा रामदेव कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। तो उसका परीक्षण भी उन्होंने किया होगा, तभी वो कह रहे हैं। अनेक कोई पहली बार दवा नहीं बना रहे हैं, अनेक उसके लिए उन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं जो मान्य दवाइयाँ देश में मानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज मौन रहकर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। स्पीक अप फॉर मार्टियर्स यानी कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी शहीदों को नमन करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सीमा में अतिक्रमण रोक पाने में विफलताओं पर भी लाइव चर्चा होगी। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि आज श्रद्धांजलि देने के बाद 29 जून को भी सभी जिला मुख्यालय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना होगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 29 जून को सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 10 से 12 बजे तक कांग्रेस के द्वारा धरना आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट के बाद भी एक्साइज बढ़ा के, सेंट्रल टैक्सेस बढ़ा के मोदी सरकार द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के साथ लगातार लूट की जा रही है, इस पर धरना भी होगा। और स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइजेस, सारी जिला कमेटियां, ब्लॉक कमेटियां, विधानसभा कमेटियां और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता इस दिन लाइव होकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमत पे अपना विरोध दर्ज करें। भूपेश सरकार की पशुधन न्याय योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें अब प्रदेश सरकार की किसी योजना पर विश्वास नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने पहले राजीव गांधी किसान न्याय के नाम पर किसानों से अन्याय किया और अब बेजुबान पशुओं के नाम पर योजना लाकर उनके साथ अन्याय करने जा रही है। किसानों से पशुओं को अलग नहीं किया जा सकता। किसान और पशु जो हैं अब बेचारे मूक पशु हैं। अब उनकी न्याय योजना की बात करें, उसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या पशु उसकी समीक्षा कर सकते हैं क्या? पहले किसानों को तो न्याय दे दे। किसान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। उनको एक किस्त में बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो 4 किस्त में मिलेगी। और उनको 6 महीने पहले बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली है। तो पहले किसानों के साथ में अन्याय कर चुके हैं। अब बेचारे किसान तो कम से कम उनके लोग बोल सकते थे, परंतु अब तो पशुओं के साथ में अन्याय का ये निर्णय ले रहे हैं जो बेचारे मूक हैं। कम से कम कुछ तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि मूक पशुओं के प्रति कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसको लागू ना कर सके। बस्तर में लंबे वक्त से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 6 महीने पहले बीजेपी ने संगठन में बदलाव करने और हर जिले में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए प्रदेश स्तरीय नेताओं की टीम भी भेजी थी, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते जिला अध्यक्ष की नियुक्ति बस्तर जिले में नहीं हो पाई थी। ऐसे में बस्तर जिले की 3 विधानसभा में लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। हालांकि जगदलपुर नगर अध्यक्ष राजेंद्र वाजपेयी का कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है और जल्द ही नए जिले अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा कलेक्टर और आईजी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव ने अपराध दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम और पीएमओ को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कैबिनेट मंत्री के जन्मदिन पर शहर के कलेक्टोरेट चौक से लेकर सर्किट हाउस तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि जिले सहित पूरे प्रदेश भर में इन दिनों धारा 144 प्रभावी है। सबको ध्यान में रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को हम लोगों ने इसको पीएमओ तक रखा है और गृह मंत्री जी तक रखा है केंद्र सरकार के, और साथ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी अवगत कराया है कि भाई ये जो है और ये उल्लंघन जो किया गया है ये बहुत ही दुखद है और इस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति हो कि इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करना ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है।
कोंडागांव में बीजेपी ने देश में लगे आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार आपातकाल जैसे हालात पैदा कर रही है। पत्रकारों पर सैकड़ों मुकदमे लादे जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने कहा कि बिजली की शिकायत करने मात्र से आम लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस आपातकाल की स्थिति ये रही कि सभी की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, प्रेस की आज़ादी समाप्त कर दी गई। वही स्थिति मैं आज आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस सरकार कर रही है। यहाँ पर अगर बिजली के लिए आप व्हाट्सएप करते हैं, बिजली गुल होती है तो उसके विरुद्ध तत्काल गैर जमानती अपराध पर मामला दर्ज कर दिया जाता है। ये क्या है? बोलने की अभिव्यक्ति के नहीं है, क्या उन्हीं को है? दंतेवाड़ा में नक्सल सहयोगी बीजेपी जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कश्यप परिवार खुद नक्सलियों से पीड़ित परिवार है और रेखचंद जैन ये साबित कर दें कि मैं नक्सलियों से मिला हुआ हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दें आपको कि विधायक रेखचंद जैन ने पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर नक्सल सहयोगी होने के आरोप लगाए थे। हमारे छोटे भाई जो जनपद के अध्यक्ष थे उनको नक्सलियों ने अंधाधुंध गोली से मतलब वो करके जो है ना मतलब उनका मृत्यु हो गया। साथ में मेरे को भी गोली लगी। हम लोगों ने नक्सलियों का जितना हमको हुआ है रेखचंद जैन को शायद पता नहीं, अगर ये साबित कर दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे कि किसी नक्सली को हमने सहयोग किया है या कुछ किया है। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। यहां पर इस दौरान प्रतीकात्मक विरोध करते हुए कार को रस्सी से बांधकर खींचा गया। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर युवा कांग्रेस ने बिलासपुर में केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस दौरान झूमाझटकी भी हुई। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेते हैं तो युवा कांग्रेस और भी उग्र आंदोलन करेगी। अभी पूरा देश वैसे भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस समय केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं, पेट्रोल डीजल किसानों के लिए, व्यापार के लिए और आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, इनमें बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। अगर आप सरकार चलाने में अक्षम हैं, आप प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं निभा सकते तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, घर में बैठिए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ सरकार इसी को मुद्दा बना रही है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदेश कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। सरगुजा में भी कांग्रेसियों ने उल्टे शर्ट और धान के पौधों के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और राज्य सरकार जो है उसने कच्चे केल के आधार पे भाव को तय नहीं किया है। वेट की जहां तक बात कह रहे हैं आप, हमने तो कहा कि जीएसटी में इन्होंने बहुत ज्यादा अंतर रखा हुआ है। वेट घटाना बढ़ाना राज्य सरकार की बात है, बिल्कुल सही करें, लेकिन 15 दिनों में जिन्होंने गलती की है, क्या 15 दिनों में राज्य सरकार ने वेट बढ़ाया है? 15 दिनों में तो मोदी जी ने ये आपदा को उन्होंने अवसर के रूप में लिया है, तो सवाल तो अभी मोदी जी से ही किया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को भी कहा है। मामला आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि आईएएस आलोक शुक्ला की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें नियुक्ति को संविदा नियुक्ति के नियमों के खिलाफ बताया गया है। बेमेतरा में एक बार फिर नाबालिग के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। यहां पहले तो 12 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। नाबालिग की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है गांव के ही 2 नाबालिगों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। रेप की कोशिश में नाकाम होने पर नाबालिगों ने मासूम को जिंदा जला दिया।
नाबालिग ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, जिसमें गांव के ही नाबालिगों के नाम दिए हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शर्मसार करने वाली घटना है। एक बच्ची के साथ बलात्कार न कर पाए और उसको जिंदा जला दे, और उस जिले में जहां के गृह मंत्री स्वयं हो, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल तक मीना खलको से लेकर बस्तर तक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सामूहिक अनाचार तक, दंतेवाड़ा बीजापुर में बैडमिंटन छात्रा के साथ अनाचार तक घटनाएं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस पे आरोप लगाती है? यदि कोई घटना हुई है तो पुलिस उसकी जांच कर रही है, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल अराजक, महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार के लिए कुख्यात रहे, राजधानी रायपुर में महिला पुलिस के साथ बलात्कार की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाती है? बिलाईगढ़ में एक महिला मजदूर का अश्लील वीडियो बनाकर उसे कई बार हवस का शिकार बनाया गया। महिला एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करती थी। मकान मालिक फिरोज खान महिला को मकान के कमरे में ले गया, दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाया और इसे वायरल करने की धमकी देता रहा। पिछले कई महीनों से वो इसी तरह हवस का शिकार बनाता रहा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सरसीवा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उससे पूछताछ शुरू की है। यह काम कर रही थी, उसको आरोपी द्वारा बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध किया और उसका वीडियो बनाया। ये पूर्व 4-6 महीना घटना था। सरसीमा जो नहर पार है उसमें आरोपी द्वारा घर बना रहा है। अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है क्या? अभी फरार है, वेचना जारी है। इधर कोरबा पुलिस ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जंगली जानवर का शिकार करने के लिए करंट वाला तार बिछाया हुआ था, लेकिन इसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। उर्गा थाना क्षेत्र में 21 जून को एक घटना सामने आने के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुट रही है। आरोपी भैंसा मुजड़ा गांव के रहने वाले हैं। उर्गा थाना टीआई अभय सिंह बैस के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कि भैंसा मुड़ा में करंट से एक व्यक्ति की और सुंदर की मृत्यु हुई है, जिसमें अपराध कायम था। इसमें विवेचना के दौरान पतासाजी पर छतराम 40 वर्ष भैंसा मुड़ा, राम प्रसाद 35 वर्ष भैंसा मुड़ा, सिद्धार्थ सिंह 28 वर्ष भैंसा मुड़ा और मतराम 45 वर्ष भैंसा मुड़ा, इनके विरुद्ध सबूत पाए जाने से इनको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हाँ, ये गवाहों से और से पता चला कि ये पहले भी ऐसे घटना कर चुके हैं वहाँ पर तार लगाने की, और इस बार भी पूछताछ में और अपने उसमें बताया कि इन्होंने ऐसा किया था। सूरजपुर से खबर, जहां सेंट्रल बैंक शाखा के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ 10 लाख के गबन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और सेंट्रल बैंक शाखा के कर्मचारी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने फिलहाल बता दें अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हितग्राहियों की राशि में ये बड़ी गड़बड़ी करते थे, हेरफेर करते थे। रामानुजनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को हिरासत में लिया है। हम रुक करेंगे, सुशील सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए सूरजपुर से। सुशील, जरा बताइए, जो 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस तरह की राशि में ये हेरफेर करते थे, क्या है इन पर आरोप? दीपक, मैं बता दूं कि यह मामला कल हुआ था। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां ऐसे पूर्व में किए गए थे, कुछ दिन पहले की घटना थी, जो गिरफ्तारियां कल हुई हैं। एक्चुअली में गबन का मामला जो है, इसमें हितग्राहियों को पैसा कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके हितग्राहियों का एक दूसरे का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके इस प्रकार के लोग गड़बड़ी करते थे। पकड़े जाने के बाद में इन्होंने कंप्यूटर का हवाला दे करके कंप्यूटर की खराबी का हवाला दिए हैं और कंप्यूटर के पैसे में ही हेरफेर कंप्यूटर ऑपरेट करके इन लोगों ने किया है। इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उसमें 2 आरोपी अभी गिरफ्तार करने बचे और कल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हितग्राहियों की पैसा वही गबन किया करते थे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। राजधानी रायपुर और बलौदा बाजार में 3 ट्रक ही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनके निशानदेही पर तीनों ट्रक सहित 16 टन सरिया और 25 टन कच्चा लोहा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने एक कट्टा, एक पिस्टल भी जब्त की। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पिछले एक सप्ताह में 2 10 चक्का ट्रक जिसमें कि स्टील भरा हुआ था, लूट हुई है। वेपन लगा के गैंग था, प्रोफेशनल गैंग था बिहार का। रायपुर और बलौदा बाजार की जॉइंट टीम बनाकर उसमें जांच कराई गई, काम किया गया और कल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि लगभग 1 करोड़ का मशरूका, 2 वेपन, कैश और माल वो सामान मिला है। और इसमें 5 आरोपी हैं जो कि बिहार की तरफ के हैं और 4 लोकल आरोपी हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे रहता था कि ये लोग यहाँ पर वारदात करते थे। अभी ये हमारी कस्टडी में 9 आरोपी हैं, इनसे सघन पूछताछ की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। बिलासपुर के इमली भाटा इलाके के लोगों के उस वक्त होश उड़ गए जब नगर निगम अधिकारी लोगों को बेघर करने पहुंच गए। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले आवास आवंटन के लिए उन्होंने 60,000 रुपए देकर निगम की रसीद कटाई थी, लेकिन निगम अधिकारियों का कहना है कि ये रसीद फर्जी है। मामला गरमाया तो सभी लोगों ने निगम के अधिकारी, महापौर सहित विधायक शैलेंद्र पांडे से फरियाद लगाई। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर जिम्मेदार निगम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आप आगे आइए तो बस इतना ही चाहिए कि हम लोगों का जो रसीद है कंप्यूटर में नाम चढ़ा के पैसा जमा किया जाए, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ रहा दिया जाए, पूरे तरीका से वो लोग हम लोग हमारा किया जाए वहाँ पर, बस उससे अलावा हम लोग चुनाव के पहले हम लोगों को रसीद मिला है और डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती कब है, लेकिन उसी समय जब हम लोगों को रसीद मिला उसके बाद हम लोग पैसे दिए थे। किनके द्वारा आप लोगों को दिया गया? वो जब महिलाएं निगम में गई थी और रसीद के लिए, मकान के लिए, अलॉटमेंट के लिए बात करी तो निगम के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने उनसे कहा कि ये रसीद फर्जी है, निगम की नहीं है। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी की 420 की शोषण की जो है शिकायत आज यहाँ पर आई थी और उसके साक्ष्य भी आज उन्होंने यहाँ जमा की है। मैं इस मामले में निगम के आयुक्त महोदय और कलेक्टर साहब और माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए कि आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ लोग रसीद लेके घूम रहे हैं या उनको आवंटन किया गया था, तो ऐसा कोई भी मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर मेरे सामने आता है और अगर लोगों की ऐसी शिकायत है तो प्रॉपर दस्तावेज लेके और उनकी जांच कराई जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ है और किस ने ऐसा किया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से खबर, जहां राशन दुकानों में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि बिलासपुर के 635 जो राशन दुकानें हैं वहां पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए ये फैसला लिया है।